वन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है और उसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखे थे अलग अलग रीजन में। एक्टिव रीजन में कैसे मोड ऑफ उसका ऑपरेशन रहेगा, कट ऑफ रीजन में कैसा रहेगा, सैचुरेशन रीजन में कैसा रहेगा और रिवर्स एक्टिव रीजन में कैसा रहेगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वर्किंग कैसे होती है बीजेटी की। मैंने तुम लोगों को ये भी डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर के सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला वाला कॉमन इमीटर, दूसरा कॉमन कलेक्टर और तीसरा कॉमन बेस। ये क्या है? 3 टाइप के ट्रांजिस्टर के सर्किट ऑपरेशन है। कौन से? कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमने हमारा ट्रांजिस्टर देखा था, एक साइड ये ट्रांजिस्टर होता है, ये कलेक्टर होता है, ये इमीटर होता है, ये बेस होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा कॉमन रहेगा वो रहेगा इमीटर साइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन। इनपुट सिग्नल हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? बेस और इमीटर के बीच में। ये देखो, ये इनपुट सिग्नल है, ये हमारा बेस है, ये इमीटर है। यहाँ पे इमीटर कॉमन है, तो इमीटर और बेस के बीच में हमने हमारा इनपुट सिग्नल लगाया। सो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर और एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर, और आउटपुट कलेक्टर से लिया। देखो यहाँ पे, ठीक है। So as emitter is common to input and output circuits, hence the name common emitter PNP transistor। तो यहाँ पे इनपुट में इमीटर है और यहाँ आउटपुट साइड में भी इमीटर हो गया। तो इमीटर क्या है? यहाँ कॉमन है टू इनपुट एंड आउटपुट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके 2 टाइप हो सकते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अलग होंगे और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग कलेक्टर, इमीटर और जो बेस है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे कि कैसे डिफ़र करता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे पहले देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कॉमन इमीटर सर्किट की। ये हमने एक सर्किट कंसिडर किया यहाँ पर, इससे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। ये VBB, ये बेस से रिलेटेड बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। तो ये जो बैटरी हमने आउटपुट अप्लाई की है VCC कलेक्टर पे अप्लाई की, कॉमन ये कलेक्टर पे, VBB बेस के साइड अप्लाई की, और ये जो है वोल्टेज ये है क्या है? बेस इमीटर VBE वोल्टेज है, वहाँ दिख रहा है आपको लिखा हुआ VBE, मतलब बेस और इमीटर के बीच में। ठीक है, और ये जो है ये है VCE, ये वाला VCE मतलब कलेक्टर और इमीटर के बीच में, और ये जो है ये लोड रेजिस्टेंस है 2। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे इन द सर्किट द बैटरी VBB, ये वाली बैटरी, द बैटरी VBB provides forward bias to emitter base junction। VBB क्या है? emitter base junction ये वाला है हमारा। तो VBB बैटरी फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब ये इसका नेगेटिव इससे कनेक्टेड है। तो जो हमारा VBB है वो फॉरवर्ड बायस है इमीटर और बेस जंक्शन पे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। ये पोटेंशियल डिवाइडर मैंने बताया था। So the voltmeter V1 measures base emitter voltage VBE। वोल्टमीटर कौन सा है? V1। ये क्या मेजर करेगा? वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमीटर जंक्शन VBE। ठीक है, एंड द माइक्रो एमीटर A1 मेजर्स करंट। एमीटर तो हमको पता है A है, तो वो क्या करेगा? मेजर करंट करेगा। ये है हमारा माइक्रो एमीटर। ठीक है, now battery VCC is connected between collector and emitter through the potential divider R2। ये है potential divider R2। ठीक है, now the positive term of the battery, positive terminal of the battery is connected to emitter while negative to collector।
ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वीसीसी का, ये इमीटर से कनेक्टेड है, और निगेटिव टर्मिनल कलेक्टर से। ठीक है, समझ आ रहा है। ये वीबीबी है बेस का, बेस से जो बैटरी कनेक्टेड है, वीसीसी है जो कलेक्टर से बैटरी कनेक्टेड है। कॉमन इमीटर मोड है, मतलब इमीटर कलेक्टर के साथ आउटपुट में कनेक्टेड है और इमीटर बेस के साथ इनपुट बैटरी में कनेक्टेड है। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस 2 है, एक और ये दो, एक दोनों बैटरी के पास पास। और एम मीटर है, माइक्रो एम मीटर, और ये मिली एम मीटर है जो A2 से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये वोल्टेज है बेस इमीटर जंक्शन का। ये होती है नॉर्मल कॉमन इमीटर जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक की सर्किट। अब हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कैसे वैरी करती है। मतलब हमारा ये वाला जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हो गया, हमने बताया ये बैटरी से। और ये वाला जो है कलेक्टर इमीटर जंक्शन वो क्या है, रिवर्स बायस। और वोल्ट मीटर V2 तो मेजर करेगा कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE, और मिली एमीटर A2 है। ये देख लिया हमने। अब हम इससे देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वैरी कैसे करती है। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया, कलेक्टर करंट वहाँ पे क्या होगा, रिवर्स बायस, और वोल्ट मीटर V2 जो होगा वो मेजर करेगा कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो द कर्व बिटवीन करंट IB, ये जो हमारा करंट है IB माइक्रो एम मीटर में, हमने पहले वो डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में देखा था। और ये VBE, इसके बीच में हमने एक कर्व प्लॉट किया है। किसका बीच में, द कर्व बिटवीन IB एंड बेस इमीटर वोल्टेज VBE एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। मतलब जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज था ये साइड में हमारे सर्किट में, उसको हमने कांस्टेंट रखा, और जो वैरी कर रहे हैं हम वो दो क्वांटिटीज़ कर रहे हैं, एक IB और एक VBE। तो फिर हम लोगों को क्या मिला, ये जो प्लॉट है इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम VCE को कांस्टेंट रखते हैं और IB और VBE को वैरी करते हैं। ठीक है, सो फॉर प्लॉटिंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE इज केप्ट फिक्स्ड, VCE को हमने फिक्स्ड रखा, एंड VBE इज वैरिड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर R1 एंड बेस करंट IB, और VBE को वैरी किया बेस करंट और पोटेंशियल डिवाइडर से। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है IB और VBE के वर्सेस जो हमने बनाया उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि हमारा जो वो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बेस इमीटर जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है। तो हमारा बेस इमीटर जंक्शन क्या है, पूरा फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में हमको कैसे क्या पता चलता है, हमने PN जंक्शन डायोड में पढ़ा था, ये पूरा PN जंक्शन डायोड जैसा ही है। ठीक है, तो जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे वोल्टेज, तो हमारा करंट एक पॉइंट पे ये नी वोल्टेज पे आके रैपिडली इंक्रीज करेगा। ये हमने पढ़ा था, तो सेम वही होगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा एक पॉइंट पे आके, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, और हम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए द कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेंबल्स फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कर्व। ठीक है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा, बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज बेस इमीटर जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस्ड, है ना। सो हियर IB इंक्रीजेस लेस रैपिडली विथ VB, IB जो है वो लेस रैपिडली इंक्रीज कर रहा है VB के साथ। VB जैसे जैसे बढ़ रहा है तो थोड़ा 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 IB बढ़ रहा है कंपेयर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम, पर VB के साथ साथ IB बढ़ रहा है पर कॉमन बेस से थोड़ा कम स्पीड में। ठीक है, विच शोज दैट द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर सर्किट इज हायर देन दैट ऑफ कॉमन बेस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है कॉमन इमीटर सर्किट का वो ज़्यादा है कॉमन बेस से। कॉमन बेस हम इसके बाद पढ़ेंगे ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। तो इससे ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें हम VCE को कांस्टेंट रख रहे हैं, कॉमन इमीटर वोल्टेज को, और IB और VB को वैरी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ये है बेस इमीटर जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस्ड है, ये पता चला हमको। और दूसरी चीज़ हम लोगों को ये पता चली कि जो VBE है वो
बढ़ने के साथ साथ जो आई भी बढ़ रहा है वो लेस रैपिडली बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले हम लोग जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो उसका हम लोग एक इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं। तो उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, बेस इमीटर वोल्टेज वर्सेस बेस करंट, है ना। तो हमने क्या किया, बेस इमीटर वोल्टेज डेल वी बी ई, बेस इमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय डेल आई बी, बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, यही किया हमने। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल वी बी ई अपॉन डेल आई बी एट कांस्टेंट वी सी ई, क्योंकि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये थी हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने बेस करंट को जो कि माइक्रो एमीटर में है उसको वैरी किया हमारे बेस इमीटर वोल्टेज के साथ। पर यहाँ पे जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या किया, एक कर्व प्लॉट किया। कर्व किसके बीच में, कलेक्टर करंट के बीच में, आई सी हमने इनपुट में किसके बीच में किया था, बेस करंट के बीच में। बट अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज वी सी ई के और आई सी के बीच में हमने जो है हमारा कर्व प्लॉट किया। और हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है बेस करंट, बेस करंट मतलब आई बी। देखिए आप लोग ये आई बी कांस्टेंट रखा। आप लोग ये ध्यान रखिए कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन इमीटर जंक्शन में हमने वी सी ई को कांस्टेंट रखा था, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को, और हमने वैरी किस में किया था, हमारा करंट वी बी ई और आई बी के बीच में, बेस इमीटर वोल्टेज और बेस करंट के बीच में। पर जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमने जो करंट हमारा कर्व प्लॉट किया वो हमने वी सी ई कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और आई सी कलेक्टर करंट के बीच में प्लॉट किया, और हमने कांस्टेंट क्या रखा, बेस करंट आई बी। ठीक है, सो फॉर प्लॉटिंग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बेस करंट इज केप्ट फिक्स्ड, बेस करंट को हमने फिक्स रखा विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर R2, है ना। So the value of VCE is varied in steps and collector current IC is noted for each value of VCE, है ना। हमने क्या किया कि VCE को वैरी करते गए हम थोड़े देर में, और कलेक्टर करंट IC की वैल्यू हमेशा नोट करते गए। सो अ ग्राफ ऑफ VCE एंड IC प्लॉट, देखिए यहाँ पे ये हमारा जो वाई एक्सिस पे ये IC करंट है, ये VCE वोल्टेज है, हमने वैरी किया। ठीक है, तो थोड़ा वोल्टेज अप्लाई किया, ये जो एकदम थोड़ा है, ये जो यहाँ पे लाइनिंग्स दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम ये जो लाइनिंग दिख रही है छोटी छोटी वो स्मॉलेस्ट रीजन है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सैचुरेशन रीजन। ये रीजन कब रहता है, जब हमारी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की बहुत छोटी वैल्यूज़ होती है, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। जब भी हमारे कलेक्टर इमीटर VCE की स्मॉल वैल्यूज़ होते हैं तब वो सैचुरेशन रीजन में जाता है। ठीक है, और फिर जब हमारा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है ना, हमने पढ़ा था वो सर्किट डायग्राम में। तो रिवर्स बायस होता है तब हमारा जो इमीटर जंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। तो वो क्या होता है, ये पूरा एक्टिव रीजन है ये, और ये जो इतना रीजन है ये क्या है, कट ऑफ रीजन। 3 रीजन्स हम लोगों ने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन। तो देखिए हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स इन एक्टिव रीजन, कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस वाइल इमीटर जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। ये हमने अभी डिस्कस किया था। फिर VCE, ये VCE की जब बहुत छोटी वैल्यू होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हो जाता है, और वो रीजन सैचुरेशन रीजन। ये जैसे लाइनिंग वाला जो रीजन है ये क्या है, सैचुरेशन, क्योंकि VCE की बहुत एकदम छोटी सी वैल्यू है। ठीक है, फिर कट ऑफ रीजन क्या होता है, इन कट ऑफ रीजन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इवन व्हेन IB इक्वल टू 0। ये कट ऑफ रीजन में जब हमारा IB जो है वो 0 भी रहता है, देखिए यहाँ पे IB 0 लिखा है, तो IB 0 भी रहेगा तो भी एक छोटा अमाउंट ऑफ
करंट फ्लो होगा और उसको हम क्या बोलेंगे ICEO। क्या बोलेंगे हम लोग उसको ICEO। तो वो कौन सा रीजन होगा? कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन जहाँ पे VCE बहुत कम फ्लो होता है स्मॉल अमाउंट में, उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। एक्टिव रीजन जहाँ पे IB कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट रहने के साथ साथ IC और VCE वैरी करेंगे, वो रहेगा हमारा एक्टिव रीजन। और कट ऑफ रीजन जहाँ पे हमारा IB करंट ज़ीरो रहेगा तो उसको हम बोलेंगे ICEO। तो वो क्या रहेगा हमारा? कट ऑफ रीजन। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT। ऐसे कौन से कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी है, वो हम और नेक्स्ट वीडियोस में एक एक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे। पर आज हमने क्या पढ़ा? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इनपुट एंड आउटपुट रीजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।